नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 975 975 आपके सामने प्रस्तुत है। आज आपको घड़े के पानी की चर्चा करता हूँ, पर कौन सा घड़ा? सोने के घड़े का पानी। घड़े आपने कई सुने होंगे, देखे होंगे, सुराहियाँ भी देखी होंगी, लेकिन मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ कि सोने के घड़े का पानी कैसा होता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाणक्य का नाम आपने सबने सुना है। सब लोग अक्सर कहते हैं वो श्याम दाम दंड भेद वाले चाणक्य, उन्हीं की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ, वही चाणक्य। इनको कौटिल्य भी कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, उनका नाम विष्णुगुप्त है। हाँ विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य सब वही हैं। मौर्य वंश के दौरान में चंद्रगुप्त मौर्य के अमात्य भी कहते हैं उनको, प्रधानमंत्री भी कहते हैं, जो भी थे एडवाइजर थे। तो राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे एक दिन मजाक में कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप गुणवान के साथ साथ रूपवान भी होते तो बड़ा अच्छा होता। अरे चाणक्य देखने में उतने सुंदर नहीं थे, बताए जाते हैं, मैंने भी नहीं देखे। ये चित्रों में जो दिखाते हैं वो पता नहीं कौन है चाणक्य, लेकिन ऐसा कहा गया है कहानी में कि अगर आप जितने देखने में उतने सुंदर नहीं हैं, काश आप इतने ही सुंदर भी होते, जितने आप गुणवान हैं उतने ही आप रूपवान भी होते तो अच्छा। वहीं पर महारानी भी बैठी थी मौर्य जी की, तो उन्होंने कहा, उत्तर दिया, रूप मृग तृष्णा है, व्यक्ति की पूजा उसके रूप से नहीं उसके गुण से होनी चाहिए, ये उन्होंने कह दिया। तो राजा बोले उनसे, अरे आप तो रूपवती हैं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, ऐसा आपको क्यों कह रहे हैं? नहीं नहीं, बोलो मैं जो भी कह रही हूँ सही हूँ, मैं रूपवती हूँ या नहीं हूँ, ये तो आपने कहा। तो उन्होंने कुछ एक उदाहरण दिया और इससे फिर चाणक्य ने उत्तर दिया। चाणक्य ने क्या उत्तर दिया? लीजिए लीजिए, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। और एक गिलास पानी उनको पिलाया, और राजा को प्रधानमंत्री ने पिलाया पानी, तो उन्होंने पी लिया। उसके तुरंत बाद ही साथ साथ फिर और थोड़ा पिलाया, एक दूसरे गिलास से भी पिलाया। तो राजा ने जो है, अब प्यास लगी होगी और हालात देख करके तो वो पहला गिलास भी पिया और कुछ क्षण के बाद दूसरा गिलास भी पी लिया पानी का। 2 गिलास पानी गटक लिए महाराज जी ने। तो पानी पीने के बाद अब पहला जो पूछ रहा, तो बोला, भाई ये पहला वाला पानी तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, ये कुछ फीका सा लगा था, कोई स्वाद भी नहीं था, इसमें मृदुलता नहीं थी। लेकिन जो ये बाद वाला पानी था, ये तो शीतल भी था, सुस्वादु भी था, और ये अच्छा लगा मुझे पीने में, ये उन्होंने कह दिया। तो उसके बाद रानी ने कहा, प्रधानमंत्री बहुत ज्ञानी पुरुष है, ये आपको उत्तर दे दिया इन्होंने जो आपने कहा ना कि रूप और गुण, कि यदि रूपवान व्यक्ति में गुण होना जरूरी नहीं है, ये उन्होंने कहा। तब उन्होंने समझाया कि जो ये पहला गिलास पानी का था, ये महाराज सोने के घड़े में से लाए। राजा का है, सोने के घड़े तो होंगे ही, तो आज भी होते हैं। तो उस घड़े में से पानी दिया, लेकिन बात वही थी, स्वर्ण कलश में से उनको कोई स्वाद नहीं जमा। और बोले, महाराज जो दूसरा गिलास आपको हमने पिलाया, जिसको आप शीतल, सुस्वादु और अच्छा तृप्त करने वाला बता रहे हैं, वो मिट्टी के घड़े का था। तब उन्होंने ये बताया कि अब आप देखिए, सोने का जो घड़ा है, कलश है, बड़ा ही रूपवान चमचमाता हुआ, बड़ा सुंदर नक्काशी देखने में ऐसे, लेकिन मिट्टी का घड़ा, वही कुम्हार का कुंभ, तो वो ऐसा था। तब उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रूप और गुण, जो मिट्टी के घड़े में गुण है वो रूपवान और चमचमाते हुए सोने के घड़े में नहीं है। ये आपने खुद ही कह दिया। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति रूपवान हो। और वैसे कह भी रखा है, गुणो भूषते रूपं शीलं भूषते कुलम सिद्धिर्भूषते विद्या भोगो भूषते धनम। गुणो भूषते रूपं, रूप की शोभा तभी है जब उसमें गुण होंगे, तभी है, वरना रूप की कोई शोभा नहीं है। कितना ही चमचमाता हो, मृदु हो, जा देखने वाला हो, नाज हो, नखरे हो, सब कुछ हो,
लेकिन अगर गुण नहीं हैं तो उस रूप की कोई शोभा नहीं है। इसीलिए चाणक्य महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि सोने के कलश से जो पानी दिया वो मृदुल भी नहीं था, सुस्वादु भी नहीं था, और उससे चंद्रगुप्त मौर्य तृप्त भी नहीं हुए। और जबकि मिट्टी के घड़े का पानी सुस्वादु था, ठंडा था, तृप्त करने वाला था, और चंद्रगुप्त मौर्य उस पानी को पी करके अति प्रसन्न हुए। तो उन्होंने स्पष्ट बात कर दी। इसीलिए सोने के घड़े का पानी, अगर आप भी इस बात को देखते हैं तो कभी समझिए। कभी कभी हम भी जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इस प्रकार के उदाहरण को स्पष्ट कर जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।